हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? एंड अगर मेरी वॉइस भारी लग रही हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। आई थिंक थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा। आई डोंट नो, शायद कुछ ज़्यादा ही ठंडा पानी पी लिया हो या जूस वूस पी लिया हो मैंने। ना, ठंड आई मीन गर्मी चल रही है तो ड्रिंक्स, जूस और कोक एंड ऑल ये सब से तो अगर मेरी वॉइस खराब हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सो बताओ गाइस कैसे? एंड गाइस, आज मेरा पेपर खत्म हो गया है एंड आई एम राइट नाउ मस्ती करने का मूड है एंड कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि कल एक रिजल्ट आएगा, लाइक फाइनल्स समथिंग लाइक दैट। मैंने एक अप्लाई किया था एंड गाइस आई गॉट सेलेक्टेड। यस, मैं सेलेक्टेड हो चुकी हूँ उस चीज़ में। गाइस, वैसे तो 1% भी मेरा मन नहीं है ये काम करने का, बट स्टिल मैंने कहा था, ईगो ईगो बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है गाइस। और लाइक किसी की बात मेरे ईगो पे लग गई थी एंड दैट पर्सन इज़ लाइक कि तुम सेलेक्ट क्यों होगी, ऐसा कुछ हुआ था बात। एंड आई वाज लाइक कि देखते हैं बेटा, अगर हो गई ना तो तुम देख, तुम्हारी तो लंका लगा दूंगी। एंड आई गॉट सेलेक्टेड गाइस। सो नेक्स्ट वीक से मेरी क्लास लगने वाली है। लेट जस्ट से कि कुछ गंदा करने वाली हूँ मैं एंड जिसका मुझे 1% भी मन नहीं है, तो कुछ ज़्यादा थोड़ी-सी अगर बिज़ी हो जाऊँ ना तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, माफ़ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है। और 1-2 दिन अगर मैं स्टोरी ना अपलोड कर पाऊँ तो उसके लिए भी आई एम एडवांस में सॉरी, बिकॉज़ थोड़ा-सा कुछ पर्सनल काम होने वाला है, 3-4 महीने का काम है, दैट्स इट। उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। एंड ये पता है ये पापा करवा रहे हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। भाई किसी की हिम्मत नहीं है मेरे से काम करवा ले, बट पापा इज़ लाइक बेटा कर लो। एंड गाइज़, अगर मेरे पापा कोई चीज़ हमसे चाहते हैं ना, लाइक उनकी एक टोन होती है, लाइक अगर वो हमसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाहते हैं कुछ भी हो, तो हम नहीं करेंगे। बट अगर पापा ने सामने से आके इज़ लाइक उनका एक डायलॉग रहता है कि बेटा प्लीज़ एक बार आप ट्राई कर लो। बेटा और प्लीज़, अगर हम मेरे और मेरे भाई ने सुन लिया ना तो दे वी विल बी लाइक ओके पापा हम कर लेंगे। हम नहीं पूछेंगे कि उसका आउटकम क्या होगा, हमें करना है कि नहीं करना, वी विल लाइक ओके पापा हम कर लेंगे। सोचेंगे भी नहीं। एंड पापा ने भाई उस दिन आए रूम में एंड उन्होंने सारी बात बताई। उनका लास्ट यही था कि बेटा आप एक बार ट्राई कर लो, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने दे दो। एंड भाई क्यों मना करूँ मैं पापा को? क्यों? और मेरे भाई की और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये, दैट्स इट। सो हम मान गए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो विश मी लक गाइस। अगर सक्सेसफुल हुआ ना तो आई विल डेफिनिटली टेल यू कि क्या था, एंड अगर नहीं हुआ तो भूल जाएँगे आप भी और हम भी, ओके? अभी हम लोग ना स्टोरी पे आते हैं। एंड वॉइस के लिए अगेन आई एम सॉरी गाइस, अगर भारी लग रही हो या कुछ भी हो, ओके? मेरी गलती नहीं है इसमें, गलती बहल मेरी है बट स्टिल मेरी गलती नहीं है भाई। गर्मी क्यों हो रही है? इतनी गर्मी पड़ेगी तो मैं पीऊँगी ना ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो एज़ यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो वीरा थी, उसने पूजा फंक्शन जो भी था उसकी तैयारियां कर दी थी, सोसाइटी में मूर्तियां लगवा दी गई थी एंड सब लोग पूजा वूजा करने के लिए थे। एंड गाइस, ये ना एक फेस्टिवल नहीं था, ओके? दिस इज़ नॉट अ फेस्टिवल, जस्ट अ रैंडम, लाइक एक होता है ना कि सोसाइटी में हर साल एक पूजा टाइप का करवाया जाता होगा, समथिंग लाइक दैट। उसमें मूर्ति लगवाई जाती हैं, फंक्शंस किए जाते हैं, डांस वांस बच्चे करते हैं, पार्टिसिपेट करना होता है तो कोई भी कर सकता है। ऐसा एक रैंडमली साल का एक बार फंक्शन का वो दिन था और कुछ नहीं था। एंड जो हमारी वीरा थी, उसको थोड़ा-सा बुरा लगता है या थोड़ी-सी दुखी होती है, बिकॉज़ उसके साथ उसकी ना फैमिली थी ना कोई था, तो थोड़ी-सी हर्ट थी, थोड़ी-सी दुखी थी। एंड बाद में वो वापस घर चली जाती है आरती करने के बाद और माँ उसके पीछे जाती है। पता नहीं क्यों, बट माँ उसके पीछे जाती है और दोनों के बीच में बातें होती हैं। और बातें मैंने वहीं पे ख़त्म की थी जब वीरा ने बताया था कि वो 5 साल जेल में बिता के आई है एंड उसका रीज़न किसी का मर्डर करके। एंड स्टोरी मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी थी। नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। एंड जैसे ही माही ये शब्द सुनती है ना, 5 साल मर्डर करके आई है वो, भाई 2 कदम पीछे हो जाती है वो पहले तो। बिकॉज़ उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीरा ऐसा कुछ कर सकती है या ऐसा उसने कुछ किया होगा। बिकॉज़ उसे लगता था कि वीरा जस्ट एक नॉर्मली गुंडे, मतलब होते नहीं कि मोहल्ले टाइप के गुंडे टाइप के वैसे लोग हैं, जैसे कि मेरा भाई। यस गाइस, मेरा भाई एकदम एक नंबर का गुंडा है। बस वो मेरे पापा के सामने अच्छे से शरीफ वाला बिहेव करता है, अदरवाइज़ ही इज़ अ बिग प्रॉपर गुंडा टाइप पर्सन। लड़ाई झगड़ा जो करवाना है करवा लो। एंड मेरी ना आदत पड़ गई मेरे भाई वाली, लड़ाई झगड़ा मार जो भी करवाना है करवा लो। वो जो मुझे पता है क्योंकि अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में फँसूँगी तो मैं भाई को कॉल करूँगी, भैया मैं यहाँ हूँ, आ बचा ले मुझे, या फिर आ कुट जा मेरे बदले या पिट जा किसी से। डिस्ट्रैक्शन गाइस, मैं स्टोरी पे थी ना, सॉरी। सो स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं।
अबे यार, स्टोरी रिकॉर्ड नहीं करने देते यहाँ पे लोग मुझे। सो जो माही थी वो 2 पल के लिए पीछे जाती है। जो वीरा थी ना, जैसे ही देखती है कि माही पीछे जा रही है, वो स्माइल करती है। एंड वो स्माइल ना गाइस, वो वाली स्माइल नहीं थी लाइक खुशी वाली वो वाली स्माइल की। हाँ, मुझे पता था यही होगा। वो इस शब्द सुनते ही मुझसे दूर जाएगी, मुझसे अलग होने की कोशिश करेगी, मुझसे दूर भागेगी। जो वीरा है ना, कहती है आई नो, अगर तुम्हें मुझसे गुस्सा होना है, जो भी करना है कर सकती हूँ। तुम्हें मुझसे दोस्ती तोड़नी है तोड़ सकती हूँ, और मेरी लाइफ से जाना चाहती हो तो जा सकती हूँ। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। बट माही, जो सच है वो सच है। जो माही है ना, बहुत देर तक शांत रहती है एकदम। सडनली वीरा के क्लोज आती है वो, वीरा के शोल्डर पे हाथ रखती है। और जैसे ही माही के शोल्डर वीरा के शोल्डर पे माही हाथ रखती है ना गाइस, वीरा का तो आपको पता ही था, माही के टच से भाई उसके मतलब लाइक उसकी बॉडी में एक अलग सा फील आता था, अलग सा कुछ लाइक अट्रैक्ट करता था माही की तरफ, समथिंग लाइक दैट, वैसा होता है। और जैसे ही वीरा को फील होता है, सो माही की तरफ नजर उठा के देखती है। एंड जो माही है कहती है कि मैंने ऐसा कुछ बोला कि मैं दोस्ती तोड़ रही हूँ या कुछ भी नहीं ना। एंड वीरा, आई नो कि हम एक दूसरे से बहुत दिनों से नहीं जानते हैं, उतनी जान पहचान नहीं है, बट मैं तुम्हें इतना तो समझ गई हूँ कि अगर तुमने किसी को हर्ट भी किया है, किसी को मारा भी होगा ना, तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। एंड आई एम श्योर तुमने किसी को हर्ट नहीं किया है, और अगर किया भी है तो बिना वजह तो नहीं किया होगा। जो वीरा है ना, अब एकदम इंटेंसली माही की नजरों में देखती है और कहती है इतना भरोसा। जो माही है कहती है दोस्ती की है और भरोसा भी। और जिस पे दोस्ती, जिसके साथ दोस्ती करते हैं ना, उसी पे भरोसा करते हैं, यू नो ना। और वैसे भी आई नो, मेरे जो दोस्त होते हैं ना वो खास होते हैं। ऐसे किसी को दोस्त नहीं बना लेती मैं, और तुम खास हो। और मुझे पता है तुमने किसी को जानबूझ के तो हर्ट नहीं किया होगा। एंड मैं तुमसे रीज़न भी नहीं पूछूंगी क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वजह क्या थी। जब तुम्हारा मन करे तब तुम बता देना, बट ऐसे दुखी होने से, परेशान होने से कुछ नहीं होता, राइट। एंड आई नो, फैमिली है तो सब मिस करते हैं अपनी फैमिलीज को ऐसे फंक्शंस में, इन सब में। बट मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी फैमिली मेंबर। एंड ऐसे दुखी मत हो, ओके। एंड जो वीरा थी ना, अपना सर हाँ मिलाती और कहती ओके, बिल्कुल भी नहीं दुखी होंगे। एंड जब माही स्माइल करती है, कहती दैट्स गुड, ऐसे स्माइल क्या करो। एंड चलो। एंड अगर किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो मैं चाहती हूँ बाद में तुम आना, ठीक। और ये बोल के ना वो वहां से जाने लगती है। एंड जो वीरा है वो बैठी ही रहती है। सडनली जो माही होती है ना, पीछे टर्न करती है, वीरा की तरफ देखती है और कहती वीरा। जो वीरा है उसकी तरफ नजर उठा के देखती है और कहती हाँ। जो माही है कहती है तुम्हारी ये जो वाली स्माइल है ना, वो अभी जो तुमने मुझे दी थी स्माइल, ये वाली स्माइल नहीं, रियल वाली स्माइल, वो लेके बाहर आना, ओके। और अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी एक दोस्त, और एक बहुत ही खास दोस्त। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यू कैन टेल मी, राइट। और मेरा फ़ोन नंबर वहाँ टेबल पे है, ओके, बाय। और ये बोल के ना वहाँ से चली जाती है। एंड जो वीरा है सिर्फ और सिर्फ माही को जाते हुए देखती है। और वो फ़ोन नंबर जो माही ने टेबल पे रखा था उसे देखती है, अपने नंबर में फीड करती है, उसे सेव करती है माही के नाम से। और उस नंबर को बहुत देर तक देखती रहती है। उस नंबर को देखने के बाद ना वो अपने फ़ोन में उस दिन, जिस दिन माही वहाँ पे मौजूद थी फंक्शन में, एंगेजमेंट वाले फंक्शन में, जो फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी, उस फ़ोटोज़ को निकालती है, उन्हें ओपन करती है और माही की तस्वीर को देखने लगती है। एंड तस्वीर देखते देखते उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि
आई थिंक आई एम इन लव। सडनली वहाँ पे कोई आता है, लाइक वीरा के गेट पे नॉक होता है। वीरा पीछे टर्न करती है और देखती है कि आरव खड़ा था। वीरा उसके पास जाती है और कहती क्या हुआ। जो आरव है वीरा की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो, सब ठीक है ना। जो वीरा ही कहती हाँ सब ठीक, जस्ट थोड़ा सा यू नो ना। जो आरव है कहता है कि वीरा एक बात बताऊँ, देख बुरा मत मानो बट एक बार घर चली जा, मिल ले सबसे, कब तक भागती रहोगी उनसे। जो वीरा है ना आरव की तरफ देखती है और कहती नहीं, मैं वापस कभी घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कसम खाई है, राइट। जो आरव है वीरा की तरफ देखता है और कहता है कि बट स्टिल वीरा, कब तक दुखी रहोगी, कब तक हर फंक्शन में भागती रहोगी, हर लोगों से भागती रहोगी, लोगों के बीच में नहीं जाओगी, हाँ कब तक खुद से झूठ बोलोगी। अभी भी तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो, जस्ट गो, बात करो उनसे, मिलो, और उस रात जो भी हुआ था उन्हें बताओ, उन्हें बताओ कि वो तुमने नहीं किया है। जो वीरा है ना अब थोड़ा सा गुस्सा करती है आरव पे और कहती चुप, तुमने बोल दिया, आज दोबारा कभी मत बोलना ये शब्द। वो खून मैंने किया है और किसी ने नहीं। उस रात जो भी हुआ था उस कमरे में मैंने किया था, ओके। एंड जो आरव है कहता ओके फाइन, अंडरस्टैंड, उस रात जो भी हुआ था उस कमरे में तुमने किया होगा, तुमने किया था जो भी किया था उस लड़की के साथ या किसी के भी साथ भी, बट स्टिल तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी भी फैमिली है, राइट। जस्ट गो टू देम ना, भागती रहोगी कब तक अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपनी प्रॉब्लम से। जो वीरा है ना आरव की तरफ कहती है कि आरव मुझे अब इन सब मामलों में नहीं पढ़ना, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है। एंड लुक, अगर वापस इस चीज पे किसी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम तो प्लीज, मैं उल्टा पुल्टा कुछ कह दूंगी या कुछ हो जाएगा मुझसे, तो बेटर रहेगा कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात ना करें। और मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, यू नो ना, मैंने कसम खाई है। अरे बोल के ना वीरा रूम से बाहर जाने लगती है। सडनली जो आरव है कहता है कि वीरा कम से कम अपनी फैमिली से नहीं उससे तो मिल लो, रोज वो तुम्हारा इंतजार करती होगी, राइट, तुम्हारी राह देखती होगी। जो वीरा है ना सामने की तरफ ही खड़ी रहती है, लाइक सामने की तरफ ही देख रही होती है और कहती है नहीं, वो मेरी पसंद नहीं है और मैंने उसे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पसंद किया था, और ऐसा कुछ नहीं है। और वो बोल के वहां से निकल जाती है। इधर जो आरव है वो सिर्फ गुस्से में वहां खड़ा रहता है, फ्रस्ट्रेट होके, लाइक वो चाहता है अपने फ्रेंड के लिए कुछ करना बट कर नहीं पा रहा है, परेशान है वो, समथिंग लाइक दैट। उसको सब पता है वीरा के बारे में, हर प्रॉब्लम पता है, लेकिन क्या करे वो, कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वीरा कुछ करने नहीं देगी, वीरा अपने आगे किसी की चलने कहाँ देती है, वीरा इज लाइक अ डेंजर पर्सन, समथिंग लाइक दैट। सो या, सो आरव भी कुछ नहीं करता एंड वो भी वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग फंक्शन में पहुंचते हैं। सब लोग पूजा पाठ करते खत्म कर चुके होते हैं, खाने पीने के कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं, सब वहां पे जाके खाते पीते हैं जो भी होता है। एंड काफी रात हो चुकी थी, सब अपने अपने घर जा चुके थे। सो इधर जो हमारी वीरा थी वो भी अपने घर जा चुकी थी, इधर माही ये लोग भी अपने अपने घर जा चुके थे, और सब थके हुए थे तो सब बेसिकली सो जाते। सो इधर जो वीरा है ना वो सो रही होती है अपना मस्त अपने बेडरूम में, आराम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यारी नींद में सो रही होती है, लाइक ब्यूटीफुल, सच ए ब्यूटीफुल स्लीप, होता नहीं है वैसी वाली नींद में सो रही होती है। और गाइस जब जब इंसान बहुत ही प्यारी सी नींद में हो, बहुत ही सुकून वाली नींद में हो, तब कायनात ने एक खींच के उसका जो नींद से उठाने की कोशिश की है ना, साजिश की है ना, वो बहुत ही गंदी वाली होती है। सो या, वीरा बड़े ही प्यार से, बड़े ही सुकून से सो रही होती है एंड सडनली रूम में एंट्री होती है आरव की। जो दरवाजा झटके से खोलता है, भाई दरवाजा टकरा जाता है साइड की दीवार से, इतने झटके से वो खोलते हैं एंड जंप करता है वो बेड पे।
एंड वीरा को ज़बरदस्ती उठाने लगता है कि लाइक वीरा उठो, एंड वीरा इज़ लाइक भाई नींद में हो तो इंसान, कहाँ ही उठेगी। आरव खूब चिल्लाता है कि वीरा वेक अप, जल्दी उठो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चली है, जल्दी उठो। एंड जो वीरा थी ना वो आरव को धक्का देती है, एक दूसरा पिल्लो उठाती है, अपने कान के पास लगाती है और कहती है सोने दो ना भाई, एक तो काफ़ी रात को सोई थी मैं, सोने दो मुझे। एंड अगेन सो जाती है। एंड इधर जो आरव है अगेन चिल्लाता है कि वीरा प्लीज़ यार एक बार उठ को तो सही, देख तो लो क्या मैसेज आया मेरे पास। एंड आरव चिल्ला ही रहा होता है बस, एंड वीरा इज़ लाइक कुछ नहीं रिस्पॉन्स करती। एंड नाउ आरव को गुस्सा आता है, वो सीधे जाता है वॉशरूम के अंदर, एक बकेट बाल्टी में पानी भरता है एंड वो पानी लेके आता है और पूरा का पूरा बाल्टी का पानी माही के ऊपर, सॉरी वीरा के ऊपर गिरा देता है। एंड जैसे ही पानी गिरता है ना, इधर चिल्ड पानी था भाई, ठंडा ठंडा वाटर, कूल कूल वाटर था। जैसे ही वीरा के ऊपर पानी गिरता है ना भाई, वो चिल्ला के उठ के बैठती है, लाइक बारिश बारिश समथिंग लाइक दैट, ऐसा वाला। एंड सामने देखती ही खड़ा था आरव। एंड वीरा उसे गुस्से में देखती है और कहती आरव ये क्या था। जो आरव है ना एक बहुत ही मतलब स्माइल पास करता है, इनोसेंट लुक वाली स्माइल पास करता है और कहता है कि वीरा तुम उठी नहीं रही थी, तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज बतानी है। जो वीरा है ना आरव की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है आरव अगर न्यूज़ एक्साइटेड नहीं हुई और सीरियस नहीं हुई तो या तो तुम यहाँ से बालकनी से कूदोगी या मैं तुम्हें धक्का दूंगी। डिसीजन इज योर्स, ओके। एंड जो आरव है ना कहते तुम एक बार देख तो लो न्यूज़, आई एम 100% श्योर तुम पागल हो जाओगी। एंड जो वीरा कहती ओके। जो आरव है ना अपना फोन वीरा को देता है और कहते लुक। जो वीरा है उसे फोन लेती है एंड फोन में एक मैसेज था, एक स्टार्टअप अप्रूवल के लिए मैसेज था, एंड जो अप्रूव हो चुका था। एंड वो स्टार्टअप किसी और का नहीं, वीरा का था। यस गाइस, जिसका अप्रूवल मिल चुका था। एंड यू नो गाइस, वीरा को ना गाड़ियों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, लाइक वो ना एक्सपर्ट थी गाड़ियों में। एंड कोई भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी की रेंज क्या है, मतलब कौन से नंबर की है, क्या है उसके मतलब इंजन पार्ट्स एवरीथिंग, नए ज़माने के पुराने ज़माने के, उसको हर चीज़ की नॉलेज रहती है गाड़ियों से रिलेटेड। एंड उसका जो स्टार्टअप है ना उसी से रिलेटेड है, समथिंग वो कार्स के साथ उसका कुछ बिजनेस है। जस्ट इमेजिन, ओके, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। एंड वीरा आपको पता है ये गैराज ओनर है, उसके पास गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज है, हाथों में जादू है गाड़ियों को लेके। सो या समथिंग इमेजिन स्टार्टअप भी वैसे ही होगा। सो जो वीरा है ना जैसे ही देखती है अप्रूवल का मैसेज, वो आरव की तरफ देखती है और जो आरव है अपना सर हाँ मिलाता है और कहता है कि यस, अप्रूवल मिल गया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो वीरा है ना भाई चिल्ला के खड़ी होती है, कहती व्हाट, ये कब हुआ। जो आरव है कहता है ना अभी मॉर्निंग में, आई मीन शायद रात को मैसेज आया था, बट रात को इतने बिजी थे, थक गए थे, हमने देखा ही नहीं। एंड तुम्हारे फोन में भी आया होगा, बट तुम कुंभकर्ण की औलाद सो रही थी। मेरे फोन में भी अगेन मैसेज आया, लुक। एंड जैसे ही भाई दोनों कंफर्म करते हैं ना, वीरा अपना फोन उठाती है और जल्दी से चेक करती है मैसेज। एंड वीरा के पास ईमेल आई हुई थी और भाई जैसे ईमेल मिलती है ना दोनों खुश, पागलों की तरह दोनों एक दूसरे को हक करके चिल्लाते हैं, लाइक भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली थी दोनों को, एकदम पागल हो जाते हैं। एंड जो आरव है ना कहते हैं वेट वेट वेट, लेट्स प्ले सम म्यूजिक देन स्टार्ट करते हैं। सो या उनके पास बहुत ही बड़ा डीजे रखा हुआ था वीरा के रूम में, दोनों म्यूजिक बजाते हैं। और राइट नाउ करीब सुबह के 8 बज रहे हैं, पूरी सोसाइटी में सन्नाटा था, सब शांत थे। बट इन दोनों को शांति नाम की चीज जो थी पसंद कहाँ आ रही थी। इन दोनों ने लगाया मस्त आइटम सॉन्ग और जो नाचना स्टार्ट किए हैं, लाइक बिंदास नाचो ऐसा वाला। चीज ही इतनी एक्साइटिंग हुई थी और इतनी हैप्पी हुई थी, पागलों की तरह नाचते हैं दोनों एकदम खुशी के मारे। अंधाधुन डांस, पागलपन वाला डांस, ऐसा डांस जो मतलब होता है नहीं कि शादी फंक्शन वाला डांस, थोड़ा सा एक दो पैग लगाने के बाद जो डांस निकलते वो वाला डांस। एकदम नाचने वोचने के बाद थोड़ी देर बाद दोनों डांस करना बंद करते हैं। जो वीरन आरव की तरफ देखकर कहती यू नो मैं बहुत खुश हूँ, यही तो चाहिए था। अब देखना हमारे सारे सपने पूरे होंगे, एंड अब हम बहुत तरक्की करेंगे लाइफ में। जो आरव है ना कहता हाँ, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू।
आई नो अगर तुम बड़ी हो जाओगी, अमीर बन जाओगी तो मुझे भूल जाओगी, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जो वीरा है ना वो आरव के सर पे मारती है और कहती ओ बंदर, अच्छे से पता है तुझे मेरी कंपनी में तू आधे से ज़्यादा मालिक तू ही रहेगा। एंड वैसे भी गाड़ियों की नॉलेज तुम्हें भी कम नहीं है, ओके मास्टर। एंड लुक एट मी यार, पूरे धज्जे उड़ाती है मेरे, मतलब कैसी लग रही हूँ। एंड राइट नाउ ना गाइस, वीरा ने ना मतलब एक वाइट शर्ट पहन के सो रही थी बेसिकली। सो जैसे ही आरव ने पानी फेंका तो उसकी जो होती नहीं बॉडी थोड़ी बहुत विजिबल विजिबल करने लगी थी। एंड जो आरव है कहता है कि हाँ मतलब लग तो रही हो हॉट टाइप की। जो वीरा कहती ओए बंदर भाग यहाँ से। जो आरव है ना कहता यू नो कभी कभी ना मुझे तुमसे जेलसी होती है यार। लाइक ना तुम जिम जाती हो ना कुछ करती हो। आई मीन कभी कभार ही जिम जाती हो और घर में तुम पुशअप्स सब जो भी मारना होता है मार लेती हो, बट तुम्हारी अच्छी खासी वेल मेंटेन बॉडी है एंड अच्छे खासे सिक्स पैक्स भी निकले हुए हैं। मेरे क्यों नहीं निकलते भाई, मैं भी तो जिम करता हूँ, मैं भी तो सब करता हूँ। जो वीरा है ना अरव के पास जाती है और कहती बेटा सिर्फ जिम करने से ये सब नहीं होता। लाइक थोड़ी अलग से भी कसरत और मेहनत की जाती है जो आपसे हो नहीं पाएगी, ओके। और ये बोल के ना जो माही है, सॉरी वीरा है, वो वॉशरूम की तरफ जाने वाली होती है। सडनली उसको आवाज़ सुनाई देती है माही के डैड की। माही को बुला रहे होते हैं कि माही चलें। और जैसे ही माँ वीरा को ये आवाज़ सुनाई देती है ना, लाइक उसको रियलाइज़ होता है कि माही शायद घर से बाहर निकलने वाली है। तो वॉशरूम जाना कैंसिल करके वो दौड़ के अपनी बालकनी में आती है। और जैसे ही वो बालकनी में आती है वैसे ही देखती है माही को, जो अभी घर से बाहर निकल रही होती है। सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी उसने, सिर्फ और सिर्फ सूट सलवार, ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मली मेकअप नहीं कुछ नहीं, बट स्टिल वो बिना किसी चीज़ के भी वीरा का मतलब होता है ना कि होश हवास उड़ा दें, समथिंग वैसी थी वो। सोया वो बाहर निकलती है और बाहर देखती है उसके डैड खड़े थे। एंड चोरी से अपनी नज़र धीरे से उठा के वीरा के घर की तरफ लेके जाती है और देखती है सामने खड़ी थी वीरा, जिसके कपड़े पूरे गीले थे और उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी उस कपड़े से। उसके जो सेक्स मतलब जो भी सिक्स पैक्स एंड ऑल ये सब है, अंदर उसने गाइस पहन रखे थे स्पोर्ट्स ब्रा टाइप का कुछ भी। सो पूरे कपड़े मतलब पूरी बॉडी, थोड़ी बहुत बॉडी विजिबल हो रही थी। जो वीरा है मतलब चोरी से ऐसे हाई करती है। एंड जो माही है वो भी धीरे से उसे हाई रिस्पॉन्स बैक करती है। एंड दोनों के बीच में छोटी सी आई कांटेक्ट होती है, दोनों स्माइल करते हैं। एंड सडनली वहाँ पे आती है साक्षी। जो साक्षी है कहती है क्या हुआ, क्या देख रही हो। और वो अपनी नजरें उठा के देखती है सामने, और सामने खड़ी थी वीरा, जिसकी पूरी बॉडी आराम से दिख रही थी। एंड साक्षी तो भाई क्रश है वीरा का। नो वेट, मैंने क्या बोला, वीरा क्रश है साक्षी की, ओके। कंफ्यूज गाइस, आई एम कंफ्यूज। सो जैसे ही साक्षी देखती है ना वीरा को, वो वहीं रुक जाती है, उसकी बॉडी वहीं थम सी जाती है, मूव ही नहीं करती वो। बोल सकते हैं कि एकदम सदमे में देखती है वो, सदमे में क्या, शॉक में। बिकॉज जस्ट इमेजिन एक रैंडम से सुबह आप उठे, आपकी कोई क्रश हो एंड आप कहीं जा रहे हो और सामने से आपकी क्रश इतनी सुंदर बन के आए या फिर इतनी हॉट बन के खड़ी हो, क्या रिएक्शन रहेगा आपका। लाइक दैट्स वही रिएक्शन था साक्षी का। भाई साक्षी एकदम शॉक होके देखती है एंड उसकी आंखों में ना प्यार दिख रहा होता है भाई, प्यार लाइक हार्ट बना दो उसकी आंखों के सामने, ऐसा था। जो माही है पहले तो साक्षी को देखती है एंड देन वीरा को देखती है। जो वीरा है अभी वो इस समय बगल में खड़ा जो आरव था उससे बातें कर रही होती है कुछ, बिकॉज आरव बाहर आ गया था देखने के लिए कि माही मतलब वीरा किसको देखने गई है, क्या देखने गई है। सो उसको टीज कर रहा होता है कि हाँ हाँ भाभी को देख लो, भाभी को बॉडी वॉडी दिखा दो। और इधर जो वीरा है उससे लड़ रही उड़ रही होती है। एंड सडनली ना जो वीरा है बातें होते करती रहती है, सडन उसकी नजर पड़ती है सामने माही पे। जो माही उसे देख रही थी और उसे ना अंदर जाने का इशारा करती है। जो वीरा है कहती व्हाट। जो माही उसे घूरती और कहती अंदर जाने के लिए। एंड जो वीरा है कहती ओके, और चुपचाप वो अंदर चली जाती है। एंड आरव भी चला जाता है पीछे पीछे माही को हल्का सा हाय करके। इधर जो माही है साक्षी के सर पे मारती है और कहती है
हो गया ताड़ना, चलें? तो साक्षी ने कहती भाई यार, बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अब तो तुम मुझे उठा लो भगवान, या जो करना है कर लो, आई डोंट केयर। मतलब कोई कितना ज्यादा हॉट हो सकता है। अब तो सिर्फ मेरी एक ही दुआ है भगवान से, बस मुझे उसे एक बार टच करना है। लाइक उसके सिक्स पैक्स देखे तुमने? क्या बॉडी है उसकी। जो माही है ना, उसको घूरती है और कहती है साक्षी, हम ऐसे किसी के भी बॉडी पे कमेंट्स नहीं कर सकते, ओके, लेट्स गो। जो साक्षी ने कहती नहीं, नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकते, पॉजिटिव वाले कर सकते हैं, ओके, आई नो अबाउट दैट। एंड देखने की चीज थी ना, इसलिए देख रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। और तुम क्या समझोगी, तुम्हारी क्रश थोड़ी ना है वो, मेरी क्रश है। आखिर तरस गई थी मुझे उसे देखने के लिए, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो मुझे वैसे दिखेगी। एंड एक मिनट, तुमने उसे मुझसे पहले देखा एंड तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं, लाइक तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं गया उसमें? जो माही है कहती है नो, एंड तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए, ओके। जो साक्षी कहती क्यों, जब तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट बन सकता है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, सिर्फ मेरा नहीं, पूरी सोसाइटी की लड़कियों का इंटरेस्ट उसमें है, ओके। किस किस को मना करोगी तुम? एंड लीव दिस ऑल। मुझे ना बस उस मोमेंट को एंजॉय करने दो। काश मैं फोटो ले लिया होता, उस मतलब क्लिक को कर लिया होता, जो भी है। तुमने क्यों नहीं फोटो ली? जो माही कहती आर यू डम, मैं क्यों लूंगी? एंड पापा खड़े थे, ये सारी हरकत नहीं करनी मुझे। एंड आई थिंक तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, वो अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। जो साक्षी कहती अच्छा, अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ। एंड मैडम, जिस तरीके से आप मुझे मना कर रही हो, वो कर रही हो, आई नो तुम जेलिस होती हो, बिकॉज वो मेरी क्रश है, नॉर्मल बात है, बेस्ट फ्रेंड की क्रश से जेलिस होना बनता है। बट यार इतनी भी बुरी नहीं है वो कि तुम उससे इतनी नफरत करती हो, बहुत अच्छी लड़की है वो। जो वीरा है, जो सॉरी माही है, वो कहती मैं कोई जेलिस नहीं होती, जस्ट मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मम्मी सदमे में जाओ और ये सब हो, ओके। एंड भूल जाओ उसे। जो साक्षी है कहती तुम ना रहने दो, तुम तो सिंगल मरोगी ही मरोगी, मुझे भी मारोगी। और लीव दिस ऑल, एंड मुझे जस्ट इमेजिन करने दो। और ये बोलती है, और वो बोल के आगे चली जाती है। बेसिकली माही के डैड कार के पास इंतजार कर रहे थे। माही जाती है, पीछे बैठती है, और बगल में साक्षी भी बैठती है। एंड साक्षी के भाई फेस पे जो स्माइल थी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर छोटी से छोटी बात पे उसके फेस में स्माइल आ जा रही थी, अपने आप में ही मुस्कुराई जा रही थी वो लड़की। ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा था। तो साक्षी मतलब माही के डैड होते हैं, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं साक्षी बेटा, काफी खुश लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया? जो साक्षी थी ना, कहती अंकल क्या बताऊं मैं अब, बस आंखें भर आई मेरी। जो साक्षी माही के डैड होते हैं और कहते हैं मतलब, जो साक्षी कुछ बोले उससे पहले जो माही होती है कहती डैड ये मतलब इसने कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और इसका प्रोडक्ट आ गया है, सो या एनजीओ में आ गया है, सो वो इसलिए खुश है, और कुछ नहीं। जो साक्षी माही के डैड होते हैं ना, कहते हैं ओके भाई, तुम लड़कियों का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, हर छोटी छोटी बात में इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। जो साक्षी है ना, कहते हैं अंकल आप नहीं समझोगे, वो छोटी बात नहीं थी, बहुत ज्यादा हॉट बात थी। एंड जो माही के डैड है, वो साक्षी की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या? जो माही ये कहती बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी डैड, यू नो ना, यू आजकल का वर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, आप कंटिन्यू करो, हम मैं बात करती हूँ उससे। और वो साक्षी को ना मतलब खींच के शोल्डर पर मारती है और कहती क्या कर रही है, पापा है, अगर कुछ सुन लिया ना, कुछ उल्टा पुल्टा तेरे मुंह से निकल गया ना, तो हम दोनों की क्लास लग जाएगी, बहन प्लीज। एनजीओ में चल के जितना सोचना है सोच लियो उसके बारे में, जितनी भी इमेजिनेशन कर रही हो कर लियो, बट प्लीज यहाँ कुछ मत कर। एंड जो साक्षी है कहती ओके। एंड देन पूरी राइड में वो आराम से चुपचाप अपने वीरा के ख्यालों में बैठ के जा रही होती है। इधर जो माही है, अननेसेसरी अनवांटेडली उसको थोड़ी सी जेलिसी फील होती ही होती है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स वेट एंड वॉच। एंड भाई साक्षी की तो प्यार की नैया प्यार होगी या डूबेगी, वो तो वक्त बताएगा। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता है, जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच एंड लिसन टू द स्टोरी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।